हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ प्री बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विषय हिंदी के प्रश्न पत्र आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है कस्तूरी मृग के किस अंग में समाहित होती है। मस्तक, कंड, नाभि और हृदय। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा नाभि स। दूसरा है मैं मजदूर हूँ निबंध किस शैली में लिखा गया है। विवेचनात्मक, विवेचनात्मक, विचारात्मक और आत्मकथात्मक, वर्णात्मक। आपको इसमें से बताना है। क्लियर। उसके बाद अरुण कहाँ का राजकुमार था। तो कौशल, मगध, कन्नौज, मेवाड़। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मगध का वो राजकुमार था। क्लियर। उसके बाद है चौथा, किस त्योहार में गेड़ी बनाई जाती है। दीपावली, होली, हरेली और पोला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स, हरेली। पांचवा है जीवन रूपी झरना के दो किनारे होते हैं। रात और दिन। ब सुख दुख। उसके बाद जन्म मरण, आगे पीछे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुख दुख। क्लियर। उसके बाद आता है आपका ब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है वनवासी महिला खाली स्थान बेचती है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अमरूद। क्लियर। अमरूद आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद दूसरा है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा खालिस्तान का जनता। क्लियर। उसके बाद तीसरा है भूख तो अपने आप में खालिस्तान होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूख। भूख तो आप अपने आप में भूख होती है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे है चौथा, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद खालिस्तान को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा शहीद वीरनारायण सिंह को कहा जाता है। क्लियर। पांचवा है सुभद्रा कुमारी चौहान की खालिस्तान कविता प्रसिद्ध है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता प्रसिद्ध है। क्लियर। उसके बाद है स उचित संबंध जोड़िए। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है आरसी प्रसाद सिंह, तीसरा है मीराबाई, चौथा है तनी तबूजा, उसके बाद पांचवा है सुरता। तो आपको या इस कॉलम से आपको मिलान करना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न दूसरा है बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है। प्रश्न तीसरा है बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है। प्रश्न चौथा है माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था। प्रश्न पांचवा है सूनापन दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करता है। प्रश्न छठवा है प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न सातवां है महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा ही क्यों याद रहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठवां है वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता की क्या कारण थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 9 है लेखक की मां को जेब कतरे ने पैसे क्यों भेजे। उसके बाद है प्रश्न 10वां भक्ति काल के कोई तीन विशेषताएं लिखिए। तो आपको विशेषताएं भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयारी आप कर लेंगे। क्लियर। उसके बाद 11 है लेखक बनने के लिए शरद बाबू को क्या क्या सुझाव थे लिखिए। उसी के अथवा में दिया हुआ है गॉस्टरबी को कैसे विश्वास हुआ कि युवक सच बोल रहा है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 12 है मनुष्य के स्वभाव की तुलना बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूठ से क्यों की गई, आपको बताना है। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ यहाँ पे कवियत्री को किस प्रकार की जीवन व्यतीत करने की चाहत है और क्यों। साध कविता के आधार पर आपको बताना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 13 है बरवै छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करने हैं। क्लियर। उसके अथवा में दिया हुआ है शब्द गुण किसे कहते हैं, शब्द गुण के प्रकार उदाहरण सहित स्पष्ट आपको करना है। क्लियर। तो यहाँ पे प्रश्न 14 है निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित आपको लिखना है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है और साथ ही इसमें विशेष लिखना है। क्लियर है। उसके बाद है आपका अथवा में दिया हुआ है वैसे ही दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग सप्रसंग व्याख्या आपको करना है। क्लियर। उसके बाद दिया हुआ है प्रश्न 15 में निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग एवं
विशेष सहित आपको करना है। क्लियर, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है पाठ का पद्यांश दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। क्लियर, उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसके ही जैसे आपको भी इसे पढ़कर वैसे ही लिखना है। क्लियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद प्रश्न 16 है, अपनी निर्धनता का उल्लेख करते हुए अपने प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है, शुल्क मुक्ति के लिए। क्लियर है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, अपने पिताजी को परीक्षा की तैयारी में जानकारी देते हुए आपको एक पत्र लिखना है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 17 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्लियर, तो आपको इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। क्लियर है। उसके बाद आपको नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। क्लियर, तो प्रश्न पहला है, घर से निकलने पर युवा की पहली कठिनाई क्या होती है। दूसरा है, आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए। तीसरा है, हमारे आचरण पर किसका भारी प्रभाव पड़ता है। चौथा है, किस अवस्था में भाव अपरिमार्जित और प्रवृत्ति अपरिपक्व होती है। पांचवा, उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक आपको लिखना है। क्लियर है। उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है 8-9 नंबर का आता है, यहाँ पे 8 नंबर से अधिक आता है इस क्वेश्चन। क्लियर, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250, 250 से 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। क्लियर, इसमें पहला है स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है जीवन में खेलों का महत्व, चौथा है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, पांचवा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो ये रहा आपका कक्षा 10वीं हिंदी का प्री बोर्ड प्रश्न पत्र। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।